नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड में हूं आपके साथ अनुपमा झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की राजनीति के साथ। जेडीयू सांसद लल्लन सिंह ने आरजेडी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। लल्लन सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि आरजेडी में भगदड़ मची है, बैरियर खोल देंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, जेडीयू सांसद ने इस बात का दावा किया कि आरजेडी के तमाम नेता पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर बिहार की सियासत में घमासान मचा हुआ है, आरजेडी में खलबली मच गई है। आरजेडी जेडीयू पर लगातार पलटवार कर रही है। जेडीयू के सांसद लल्लन सिंह के दावे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जेडीयू सांसद लल्लन सिंह के दावे में कितनी सच्चाई है, हम आपको जी बिहार झारखंड के सवाल दिखाए, उससे पहले दो तस्वीरों के जरिए आपको समझा रहे हैं कि देखिए, एक तरफ जेडीयू सांसद का यह दावा है कि बैरियर खोले जाएंगे तो आरजेडी खत्म हो जाएगी। हालांकि जेडीयू सांसद का जवाब लगातार आरजेडी की तरफ से दिया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी जब पलटवार कर रही है तो फिलहाल सीधे तौर पर हालांकि कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या सवाल यही, अब आपको जी बिहार झारखंड के कुछ सवाल दिखाते हैं ताकि आप समझ सके कि आखिर इन पूरी राजनीति को लेकर क्या सवाल बनते हैं। लल्लन सिंह के दावे में आखिर कितनी सच्चाई है, लल्लन सिंह के दावे में दम है या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। जेडीयू सांसद के दावे के बाद आरजेडी अब क्या करेगी, क्या जेडीयू के संपर्क में आरजेडी के और भी नेता है? तो देखिए, पाला बदलने का खेल जो है काफी दिनों से शुरू हो चुका है। सामने विधानसभा चुनाव है, ऐसे में रण क्षेत्र में सभी राजनीतिक पार्टियां उतर चुकी हैं और पाले बदले जा रहे हैं। और इसी बीच लल्लन सिंह का ये बड़ा बयान, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर बैरियर खुला तो आरजेडी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। हालांकि जवाब जो है आरजेडी की तरफ से जरूर दिया गया, लेकिन ये कुछ सवाल, जेडीयू सांसद लल्लन सिंह के दावे में आखिर कितनी सच्चाई है। तो जेडीयू सांसद लल्लन सिंह के दावे पर महागठबंधन में खलबली मच गई है। महागठबंधन के नेताओं ने लल्लन सिंह पर पलटवार किया। कौन क्या कुछ कह रहा है, सुनाते हैं आपको। जनता दल यूनाइटेड की सांसद का कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है। कहते हैं बैरिकेड हटा देंगे तो आरजेडी में भगदड़ मच जाएगा। माननीय सांसद साहब, तो आपको किसने रोका है? आप बैरिकेड हटा दीजिए। आप तो चाहते ही हैं भगदड़ मचे। भगदड़ तो जनता दल यूनाइटेड में मचा हुआ है। जेडीयू की हैसियत और औकात नहीं है आरजेडी में भगदड़ मचा दे। असली बैरिकेटिंग तो जनता ने जेडीयू का तोड़ दिया। डबल इंजन सरकार की बैरिकेटिंग को जनता तोड़कर भाग गई, तेजस्वी यादव जी के साथ आ गई। इसी की चिंता जेडीयू को है। जेडीयू कोई पार्टी नहीं है, जेडीयू तो बटोरन पार्टी है। दल के नेताओं को दूसरे दल के नेताओं को तोड़कर लाती है, खरीद फरोख्त करके पार्टी बनाती है। तो जेडीयू सांसद के दावे पर कांग्रेस और बीजेपी भी आमने सामने आ रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। आदरणीय मंत्री लल्लन सिंह जी ने ट्वीट किया है कि जेडीयू और एनडीए बैरिकेटिंग करके रखा है। यदि बैरिकेटिंग खोला जाए तो आरजेडी और दूसरे घटक दलों में भगदड़ मच जाएगी। शायद उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनका गठबंधन, उनका एनडीए के नेता कितने बेचैनी में हैं और आप क्या बैरिकेटिंग तोड़ेंगे। यदि इधर बैरिकेटिंग आने दीजिए, समय आने दीजिए और बैरिकेटिंग खोलने दीजिए, देखिए एनडीए में और जेडीयू में कितना भयंकर भगदड़ मचता है। राजद में भगदड़ मची हुई है, अपने लोगों को बचाने के लिए दबाव बना रही है। अगर सही बात है कि थोड़ी उनको छूट मिली तो बड़ी संख्या में पाला बदलेंगे। और ज्यादा बातचीत करने के लिए पटना से हमारे संवाददाता आशुतोष सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, वैसे तो काफी दिनों से जो है पाला बदलने का खेल चल रहा है, लेकिन लल्लन सिंह के इस बयान के सियासी मायने अगर निकाले जाए तो बहुत कुछ है, खासकर चुनाव से पहले। देखिए, जरूर, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेडीयू ने सिलेक्टेड आरजेडी नेताओं को टारगेट कर रखा है और जेडीयू पार्टी चाहती है कि वो नेता आरजेडी छोड़कर जेडीयू का दामन थामे। हालांकि ये बात जरूर है कि किस वक्त ये मौका आएगा, ये कहना अभी फिलहाल थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरह से चरणबद्ध तरीके से जेडीयू के 6 एमएलए जो सिटिंग एमएलए थे, पहले उनको ज्वाइन करवाया गया। कल आपने देखा होगा कि आरजेडी के एक नेता जो लालू परिवार के बेहद करीबी माने जाते थे, रणविजय, उनको भी ज्वाइन करवाया गया है। साथ ही साथ जो पूर्व डीजी थे सुनील कुमार, उनको भी ज्वाइन कराया गया है।
तो चरणबद्ध तरीके से जेडीयू में ज्वाइनिंग हो रही है। हालांकि श्याम रजक के बाद कोई बड़ा जेडीयू का चेहरा जो है वो आरजेडी से नहीं जुड़ा है, ये आरजेडी के लिए एक माइनस पॉइंट है। लेकिन जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि 3 सितंबर को कोई बड़ा मिलन समारोह होने जा रहा है। अब उसमें जेडीयू से कोई विधायक या जेडीयू का कोई बड़ा चेहरा शामिल होता है या नहीं होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि चुनाव का वक्त है, भगदड़ तो मचनी ही है। अब भगदड़ किस तरफ मचेगी, क्योंकि दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, दावे आरजेडी की तरफ से भी दावे हो रहे हैं, जेडीयू की तरफ से भी दावे हो रहे हैं, और कुछ कुछ तस्वीरें दिखने भी लगी हैं आरजेडी की तरफ से कि आरजेडी की तरफ से लोग छोड़ करके जेडीयू का दामन थाम रहे हैं। अब जेडीयू के लोग सब कब आरजेडी का दामन थामेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। जी आशुतोष, क्योंकि आप बिहार की राजनीति को काफी समय से समझ भी रहे हैं, हालांकि दावे जो है दोनों तरफ से ही किए जा रहे हैं, लेकिन अभी राजनीतिक हालात के हिसाब से किसका पलड़ा जो है वो ज्यादा भारी समझ आ रहा है, खासकर जातिगत समीकरण के हिसाब से भी देखा जाए तो? देखिए ना, बहुत दिलचस्प मामला हो चुका है। आरजेडी का दावा रहा है माई समीकरण पर, मुस्लिम और यादव समीकरण पर, और चूंकि आरजेडी का जो बेस वोट है वो यादव समुदाय है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जेडीयू ने जो मिलन समारोह किया था उसमें से आरजेडी के कई विधायक छोड़कर जेडीयू के खाते में चले आए। आपने देखा होगा चंद्रिका राय जो खुद तेज प्रताप यादव के ससुर हैं, लालू जी के समधी हैं, वो छोड़कर जेडीयू में आ चुके हैं। इसके अलावा महेश्वर यादव यादव समाज से आते हैं, वो विधायक थे, वो छोड़कर आ चुके हैं, दामन थाम चुके हैं जेडीयू का। तो कई विधायक छोड़कर आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सेंधमारी शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव सिर्फ श्याम रजक तक ही सीमित रहेंगे या फिर दायरा बढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे जो जानकारी मिल रही थी कि आरजेडी ने बिहार सरकार के कई मंत्रियों पर डोरे डाल रखे थे, और ये चर्चा थी कि 3 मंत्री जो है वो छोड़ सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार तक ये जानकारी पहुंची और नीतीश कुमार ने काफी हद तक डैमेज कंट्रोल कर लिया है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव इसके बाद कोई कोशिश नहीं करेंगे, क्या वाकई आरजेडी में कोई दिलचस्पी जेडीयू की तरफ से नहीं दिखा रहा है, ये एक बड़ी बात है। और मैंने पहले भी कहा है कि 3 तारीख को एक मिलन समारोह है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पूर्व सांसद पुतुल सिंह शामिल हो सकती हैं अपनी बेटी के साथ, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जेडीयू में सेंधमारी होगी या नहीं होगी, या फिर बीजेपी में सेंधमारी होगी या नहीं होगी, ये देखना दिलचस्प। बिल्कुल आशुतोष, सेंधमारी का खेल तो चल रहा है, लेकिन आखिर में जनता ही जो है निर्णय लेगी कि आखिर किसका पलड़ा जो है वो ज्यादा भारी है। बहुत बहुत शुक्रिया।